हाई क्लास सेवेंथ, हम फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, पैटर्न इन प्रोडक्ट। पैटर्न इन प्रोडक्ट में हम जो है एक नए तरीके से शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो हमने आज तक कभी नहीं सीखी। ठीक है, इसमें हम इन नंबर्स को 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। अब अगर मुझे 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, हम तो सीधा डायरेक्ट करने बैठ जाते हैं। 116 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी बुक ने अब हमें एक नया पैटर्न सिखाया है कि इस नंबर को पहले 10 में, 1000 में या 100 में कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा, कैसे करते हैं देखो। 116 को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 की जगह पर 10/2, क्योंकि अगर मैं 2 से काटूंगी 2 1 2 2 5 10, इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो अब हम इसको 2 को कट कर लेते हैं पहले। 2 1 2, 2 5 10, 1 कैरी हुआ, 2 8 16। आई थिंक 7th क्लास में आगे आपको कटिंग करनी आती होगी। तो इसको काटा हमने तो ये 58 आ गया। अगर नहीं भी आती है तो आपको 2 से डिवाइड कर लो। नहीं भी आता है तो आपको 116 का हाफ 58 होता है, ये माइंड में कर लो। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। तो 58 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 580, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को अगर 10 से करेंगे तो उसके आगे एक 0 लग जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी शॉर्टकट वे में करना है। शॉर्टकट वे 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है। अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 की टेबल में 4 पर 100 आता है। तो 824 मल्टीप्लाई 100/4, ठीक है, 100/4 लिख दिया। अब इसको 4 से कट कर लिया। कैसे काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8, और यहाँ पर क्योंकि 24 है, 24 पूरा अगर हमने लेना है तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 4 6 24, 206 के आगे 2 zeros लगा दिए, हो गया मल्टीप्लाई। हमने वो जो करते थे हम मल्टीप्लाई, वो हमने करा नहीं। बट अगर आपको कटिंग नहीं आती तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले कटिंग सीखनी जरूरी है कि हम कैसे नंबर्स को काटते हैं। अगर आपको नहीं आती आप कमेंट में बताना, मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगी। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ देखो, यहाँ 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 52 100 होता है। इसको हम पहले 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1768 मल्टीप्लाई 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 100। सीधा हमारा मल्टीप्लाई हो गया, आगे 2 0 लग गए, आ गया आंसर। कितना इजी हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो अगर मैं 125 को 1000 में कन्वर्ट कर लूं, कैसे करूंगी, 1000/8 कर, 1000/8, क्योंकि अगर मैं 8 से 1000 को डिवाइड करूंगी तो 125 आ जाएगा। तो अब इसको मैं 8 से कट कर लूँ, 8 1 8, 8 9 72, तो ये कितना आ गया 9000। ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, अभी मैंने करा था ना 1000 को 8 से डिवाइड, तो मेरा 125 आया था। अब मैं अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूं और 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर लूं, मैंने इनकी प्लेस चेंज कर दी। 125 को 8 से और 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, थाउजेंड्स में नंबर लाने हैं और हंड्रेड्स में नंबर लाने हैं। तो अब अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 1000, और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगी, 25 4 कितना होता है 100, 25 4 100 और एक 0, 1000 हो गए। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितने आ गए 6 zeros, 3 0 ये, 3 0 ये, 3 0 ये, 3 0 ये, हमारा आ गया आंसर। कितना इजी मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमें वो लिखकर ऊपर नीचे लिखकर कैरी करना है नंबर का,
टेबल लर्न करना है? बिल्कुल नहीं करना। बस हाँ, कटिंग के लिए हमारे को ज़रूरत है, कटिंग आनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे, या फिर हमें इनको बस थोड़ा सा रिमेंबर में रखना है। 25 4 जा 100 होता है, और 125 8 जा 1000 होता है, और 52 जा 100 होता है, और 5 2 जा 10। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपको रिमेंबर में रहेंगी तो आप शॉर्टकट में प्रोडक्ट कर सकते हो। अब एक नया टॉपिक है, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है आपकी बुक में पेज नंबर 14 और 15, इसमें जो है आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हम डिजिट्स को देखें, अगर डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जब कोई किसी नंबर्स की डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन डिजिट्स में क्या कनेक्शन है, डिजिट्स में क्या कनेक्शन है, डिजिट्स का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 डिजिट्स को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो या तो 3 डिजिट में आ रहा है या फिर 4 डिजिट में आ रहा है। तो इसमें क्या कनेक्शन मिल रहा है, या तो हमारा सम ऑफ डिजिट आ रहा है, मतलब कि हमारा जो डिजिट्स हमारी यहाँ पर कितनी है 2 + 2 = 4, या तो आंसर हमारा सम ऑफ डिजिट आ रहा है, या फिर सम ऑफ डिजिट -1 आ रहा है, मतलब कि 4 - 1 = 3। तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो, अगर हम डिजिट्स का कनेक्शन देखें कि अगर हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो या तो सम ऑफ डिजिट्स आता है, या फिर उसमें से एक माइनस करके आता है। ये कनेक्शन सिर्फ किस में आता है, जब सेम डिजिट्स में मल्टीप्लाई हो, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ऐसा नहीं कि 2 का 3 डिजिट से, 2 का 4 डिजिट से, ऐसे नहीं। अगर यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो हमारा कनेक्शन क्या होगा, या तो वो आंसर जो होगा आपका सम ऑफ डिजिट आएगा, या फिर सम ऑफ डिजिट -1 आएगा। क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स को प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 3 डिजिट से, तो हमारा आंसर कितना आया 1 2 3 4 5 डिजिट्स, मतलब टोटल 6 डिजिट्स हुई। टोटल 6 डिजिट्स में से हमारा या तो आंसर -1 मतलब 5 आया, 5 डिजिट्स, और या फिर हमारा आंसर 1 2 3 1 2 3, टोटल कितनी 6 डिजिट्स, या तो हमारा आंसर किस में आया 6 डिजिट में, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये चीज़, क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट जो होगा, अगर सेम डिजिट्स का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो डिजिट्स का जो आंसर होगा, उनकी जो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी। यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स की बात की जा रही है, ना आंसर की बात की जा रही है, और किसी चीज़ की बात नहीं की जा रही, और वो भी डिजिट्स भी सेम होनी चाहिए। जब 2 को 2 से, 2 डिजिट्स को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर या तो उससे एक कम होगा उनके टोटल से, या फिर सेम सम जितना होगा, जितना उनका डिजिट का टोटल है, मतलब 2 और 2 4, या तो 4 डिजिट में आंसर आएगा या फिर 3 डिजिट में। समझ में आया?